वित्तीय बाजार के दो प्रकार होते हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। पूंजी बाजार का अर्थ क्या होता है? पूंजी बाजार उद्योग और सरकार दोनों के लिए दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करने का कार्य करता है। व्यावसायिक उपक्रम को प्लांट, मशीनरी, भवन इत्यादि के लिए बड़ी मात्रा में एवं दीर्घकालीन अवधि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। पूंजी बाजार में व्यक्तियों को अपनी छोटी छोटी बचतों को उत्पादी कार्यों में विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे एक और तो विनियोगकर्ताओं को बैंक की तुलना में अधिक आय प्राप्त हो सकती है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहयोग होता है। इस बाजार में प्रमुखतः अंशों और ऋण पत्रों में विनियोग करवाया जाता है, जिनकी अवधि काफी अधिक या अनिश्चित होती है। पूंजी बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है जहां पर किसी भी कंपनी को दीर्घकालीन लंबे समय के लिए जहां पैसे की आवश्यकता होती है, वो दीर्घकालीन ऋण यहां उपलब्ध कराता है। लोगों को छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके और बड़ी बड़ी कंपनियों में, वित्तीय संस्थाओं में विनियोग किया जाता है और उन्हें वित्त की उपलब्धि इस पूंजी बाजार के माध्यम से होती है। तो जब किसी कंपनी को दीर्घकालीन लंबे समय के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वो स्थायी पूंजी की जो पूर्ति है वो पूंजी बाजार से ही हो सकती है। पूंजी बाजार वो बाजार होता है जहां पर कोई भी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है, शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। तो लंबे समय के लिए लोग विनियोग करते हैं और कंपनी को पूंजी प्राप्त होती है, पूंजी निर्माण होता है और लोगों को भी अच्छा रिटर्न मिलता है, ज्यादा ब्याज मिलता है, ज्यादा लाभ में प्राप्ति होती है। बैंक की तुलना में जब उन्हें विनियोग से ज्यादा आय प्राप्त होती है तो हर व्यक्ति अपनी बचत को पूंजी बाजार में लगाने के लिए प्रेरित होता है। पूंजी बाजार की विशेषताएं, यह वित्तीय बाजार का एक अंग है। इट इज द पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का अंग है। इसके द्वारा उद्योगों को लंबे समय के लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसके दो अंग होते हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। इसके दो स्वरूप होते हैं, संगठित और असंगठित बाजार। ये क्या होते हैं, अभी आगे हम इनकी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक बाजार क्या होता है, संगठित और असंगठित बाजार क्या होता है। अभी विशेषताओं के तौर पर हम बता सकते हैं कि नंबर एक, यह पूंजी बाजार का एक हिस्सा है, वित्त बाजार का एक अंग है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, और दो स्वरूप में होता है, संगठित और असंगठित। पूंजी निर्माण में सहायक, देश के नागरिकों को छोटी छोटी बचत को बहुत बड़ी पूंजी के रूप में इकट्ठा करते हैं और इससे विनियोगों को भी लाभ होता है और संस्थाओं को भी मिलती है। हमारे देश की आबादी 135 करोड़ से भी अधिक है। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 रुपए भी अगर निवेश करता है तो 135 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं। तो इस प्रकार ऐसे विनियोगता जो करोड़ों अरबों लोग हैं, वो अपनी छोटी छोटी बचत को पूंजी बाजार में लगाते हैं, तो उन्हें लाभ भी मिलता है और बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का निर्माण होता है, जिसे हम शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं, जो कि देश की धड़कन कहा जाता है, देश की अर्थव्यवस्था को मापने वाला बैरोमीटर भी कहा जाता है। दीर्घकालीन निवेश, पूंजी बाजार में विनियोगकर्ता दीर्घकालीन निवेश करते, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और तरलता लाने में सहायक, तरलता लाने में इसलिए सहायक है कि हम जब चाहें तब हमारी प्रतिभूतियों को बेच करके हम हमारी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। पूंजी बाजार में दो पक्षकार होते हैं, ऋण लेने वाला और ऋण देने वाला। इसके अंतर्गत व्यावसायिक संस्थाएं, सार्वजनिक संस्थाएं, सरकार, अर्ध सरकारी संस्थाएं, व्यापारिक एवं औद्योगिक कंपनियां होती है जिन्हें बड़ी मात्रा में ऋण की आवश्यकता होती है। और ऋण देने वाले
इसके अंतर्गत व्यक्तिगत निवेशक, संस्थागत निवेशक, बैंक द्वारा वित्त, विशेष वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो ऋण लेने वाले को ऋण की प्राप्ति होती है और ऋण देने वाले जो होते हैं वो निवेशक मतलब आम व्यक्ति जो इन्वेस्ट करते हैं, या फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, या बैंक होती हैं, या दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। पूंजी बाजार का क्या महत्व है? सर जीन जैक्सन रोसेव ने बहुत ही अच्छी बात कही है, धन ही धन का बीज है। कई बार तो पहला रुपया कमाने में इतनी अधिक मेहनत लगती है जितनी दूसरा करोड़ कमाने में भी नहीं लगती। यह वित्त बाजार ही वो है जो पैसे के महत्व को पहचानता है, जरूरतमंदों से पैसा लेता है, उनका विनियोग करवाता है, उनको भी लाभ देता है, और जिन्हें बड़ी मात्रा में पैसे की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराता है। इसलिए 1 रुपये भी अगर कमाना है तो बहुत मेहनत करना होती है, परंतु एक बार जब वित्त का स्रोत आ जाता है, आय का साधन जब मिल जाता है, तो उसके पश्चात वित्त से वित्त को कमाया जा सकता है, आय में वृद्धि की जा सकती है, पूंजी का निर्माण किया जा सकता है, और यह सब इस पूंजी बाजार के माध्यम से ही संभव है। पूंजी बाजार से क्या महत्व है? क्या करता है पूंजी बाजार? पहला, फंड उपलब्ध कराता है। निधि मतलब फंड, कोष, विभिन्न औद्योगिक संगठन को दीर्घकालीन उपलब्ध करवाने का कार्य पूंजी बाजार करता है। लंबे समय के लिए फंड की उपलब्धि करवाने का कार्य होता है पूंजी बाजार को। करोड़ों अरबों रुपए की आवश्यकता है, पूंजी बाजार के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गमन करके फंड की उपलब्धि कराई जा सकती है। औद्योगिक विकास में सहायक नए एवं पुराने उद्योगों को दीर्घकालीन निधि उपलब्ध करवाकर यह देश के औद्योगिक विकास में सहायता करता है। यह पूंजी बाजार वो है जो पूरे देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है, क्योंकि वित्त की प्राप्ति होती है। वित्त की प्राप्ति के माध्यम से नए नए उद्योगों का विकास होता है। जो पुराने उद्योग जिन्हें वित्त की समस्या आ रही है उन्हें भी दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करा करके उनकी भी वित्तीय सहायता करता है, और देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, जिससे रोजगार का भी निर्माण होता है, विनियोगकर्ताओं को भी लाभ होता है, देश का भी विकास होता है, सरकार को भी लाभ होता है। अतः पूंजी बाजार से औद्योगिकरण को बहुत तेजी से बल मिला हुआ है। पूंजी निर्माण देश में बेकार पड़े एवं कम उपयोगी कार्य में लगे धन को उपयोगी कार्यों की ओर प्रभावित करने का कार्य पूंजी बाजार करता है, जिससे देश के पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। अर्थात जो अल्प बचत है, जो ऐसी जगह रखी हुई है जहां कोई उत्पादन कार्य में पैसा नहीं लगा हुआ है, तो शेयर मार्केट यानी कैपिटल मार्केट के माध्यम से वो जो छोटी छोटी बचत है उनको उन उद्योगों तक पहुंचाता है, उन संस्थाओं तक पहुंचाता है जहां उनको आवश्यकता है, और वो पैसा वहां उत्पादन कार्य में लगता है। अतः पूंजी का निर्माण होता है और उत्पादन में पैसा लगाया जा सकता है। विदेशी निवेश घरेलू ही नहीं अपितु विदेशी निवेशक को भी आकर्षित करने का कार्य पूंजी बाजार करता है। देश विदेश कोई भी व्यक्ति जो है हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, पैसा लगा सकता है। अगर विदेशी पूंजी यहाँ लगती है तो हमें विदेशी पूंजी के रूप में आय मिलती है, कर के रूप में मिलती है, और पूंजी का निर्माण भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। अतः देशी एवं विदेशी हर प्रकार के निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। नकदी की उपलब्धता अर्थात निवेशकों को, इन्वेस्टर को जब पैसे की जरूरत हो उस समय अपनी सिक्योरिटी को बेच करके वो अपनी कैश उपलब्ध कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी सुविधा होती है और हर व्यक्ति फिर विनियोग के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो ऐसी जगह पैसा लगाए कि जब चाहे तब उसको मिल जाए। और ऐसा होता है शेयर मार्केट, जब चाहे तब आप सिक्योरिटी को बेचो और आपको कैश मिल जाएगा। बचत को प्रोत्साहन, जब इस पूंजी बाजार के माध्यम से लोगों को आय होती है, लाभ होती है, उनकी पूंजी का निर्माण होता है, तो उनको देख करके दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं और वो बचत करते हैं कि हमारे पास जब
बचत एक्स्ट्रा हो जाएगी तो उस बचत के माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अतः लोगों में बचत की आदत पैदा होती है और तरलता, पूंजी बाजार के माध्यम से प्रतिभूतियों में तरलता उत्पन्न होती है, अर्थात आसानी से आप सिक्योरिटीज को कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं।